नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी प्रैक्टिस पेपर 10 करते हैं। तो अपना टॉपिक है जनरल इंग्लिश, जो विभिन्न व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आती है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो फाइंड करना। तो आप देखें, चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट द चिल्ड्रन है और हमेशा याद रखें चिल्ड्रन जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, एक वचन नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसमें हैज नहीं आएगा, इसके साथ हैव आएगा, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में है। तो आपका सही आंसर है द चिल्ड्रन हैव बीन वाचिंग दिस चैनल सिंस मॉर्निंग। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें भी आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, सी रोज फ्रॉम हर चेयर टू वेलकम अस। सी हैज़ रोज, तो आप देखें हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म राइजन होना चाहिए, इसलिए सेकंड सेंटेंस आपका गलत है। थर्ड में सी हैव, सी के बाद हमेशा एक वचन हेल्पिंग वर्ब हैज आती है, तो थर्ड एंड फोर्थ भी गलत है। आपका सही आंसर है फर्स्ट, सी रोज फ्रॉम हर चेयर टू वेलकम अस। थर्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्पेल्ड करेक्टली। चार वर्ड हैं, इनमें एक वर्ड की स्पेलिंग सही है, वो आपको फाइंड करना है। फर्स्ट है सेपरेट, जो गलत है। सेपरेट की स्पेलिंग SEPERATE है, जो कि सही है, ये गलत। सोल्जर जो गलत है, SOLDIER, ये स्पेलिंग सही है। थर्ड वर्ड जो है वो है सेमेस्टर, जो कि सही स्पेलिंग है। फोर्थ सिंसियरली, सिंसियरली में CERELY आएगा, उसमें ई नहीं है, तो फोर्थ भी गलत है। सही आंसर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका थर्ड क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। उसमें पूछा था सही कौन सा है, और इसमें पूछा है गलत कौन सा है। तो आपका जो मेडिसिन है सही स्पेलिंग, मैरिज सही स्पेलिंग, मैथमेटिक्स सही स्पेलिंग। आपका आंसर है फोर्थ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री की स्पेलिंग जो है MINISTRY है। तो आपका जो सही आंसर है वो है 4 मिनिस्ट्री, क्योंकि वो स्पेलिंग गलत है और उनने गलत स्पेलिंग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन ढूंढना है। आई कुड सी द क्लियर व्यू ऑफ द सी, खालिस्तान द क्लिफ। क्लिफ मीन्स चट्टान, चट्टान से क्या देखना है, समुद्र का व्यू। तो फ्रॉम द क्लिफ, चट्टान से, फ्रॉम द क्लिफ। तो आपका सही आंसर फ्रॉम है। एमंग का प्रयोग बीच में होता है, यहाँ बीच में नहीं है। इनटू का प्रयोग कि कहीं आप मूव कर रहे हों, जैसे आप नदी में कूदे तो आई जम्प्ड इनटू द रिवर, तो इनटू आएगा। फॉर का मीनिंग के लिए होता है या परफेक्ट टेंस में होता है, तो ये तीनों नहीं आएंगे। आपका सही आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपका जो सही प्रीपोजिशन है, आई वर्कड द गर्ल्स डॉर्मिटरी फॉर अ वीक। आई वर्कड, तो इसमें भी प्रीपोजिशन, तो आई वर्कड ऑन द गर्ल्स, ये गलत है। ऑन मीन्स पर, तो डॉर्मिटरी में पर नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, बीनीथ मीन्स नीचे, ये भी नहीं होगा। सही आंसर है एट। आई वर्कड एट द गर्ल्स डॉर्मिटरी। मैं गर्ल्स की जो डॉर्मिटरी का मतलब होता है अ कॉमन प्लेस, जिसमें एक साथ 4 या 5 बिस्तर होते हैं और एक ही उसमें लोग एक साथ सोते हैं अलग अलग बिस्तर पर, जो हॉस्टल्स में ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, वो कहलाता। तो सही आंसर है 4 8। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन 7 है, आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। द वेल ट्रेन्ड टीम रेस्क्यूड एवरीवन आफ्टर खालिस्तान अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है यूनिक होता है, तो इसमें आप आर्टिकल द लगाएं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको आर्टिकल फिल करना। आई प्ले खालिस्तान पियानो। पियानो जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें भी आर्टिकल द लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट कंजक्शन। आपको सही कंजक्शन फाइंड करना है। कंजक्शन वो होते हैं जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। एवरीवन इन द ऑफिस कंप्लेन्स दैट सी स्मेल्स ऑफिल, खालिस्तान नोबडी डेयर्स मेंशन इट टू हर। तो आप देखें, पहला सेंटेंस और जो दूसरा सेंटेंस है एक दूसरे के कह सकते हो विरोध कर रहे हैं। एवरीवन इन द ऑफिस, ऑफिस में सभी कंप्लेन करते हैं सी स्मेल्स ऑफुल, कि उससे बदबू आती है।
बट नोबडी डेयर्स मेंशन इट टू हर, लेकिन किसी में इतनी डेयर साहस नहीं था कि उसे मेंशन कर सके, बता सके या उससे कह सके। तो सही आपका आंसर है बट। एंड दो समान सेंटेंस को बिकॉज कारण हो तब, और हैंस, हैंस मीन्स होता है अन्यथा, या कह सकते हो अपनी हिंदी में तथापि। तो ये आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में भी कंजक्शन उनने पूछा है, जिसमें दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है। आपका जो सेंटेंस है, फर्स्ट है माइकल लव्ड स्पोर्ट्स, सेकंड जूलियो प्रेफर्ड टू रीड अ बुक। दो अलग अलग लोग हैं। माइकल लव्ड स्पोर्ट्स, माइकल को स्पोर्ट्स पसंद है, जबकि जूलियो को बुक पढ़ना पसंद है। तो दोनों काम साथ हो रहे हैं, तो आपका जो आंसर है वो आएगा वाइल माइकल लव्ड स्पोर्ट्स वाइल जूलियो प्रेफर टू रीड अ बुक। दोनों साथ में हैं, एक को स्पोर्ट्स पसंद, दूसरे को बुक। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी आपको मॉडल फिल करना है। थॉमस हैज लिव्ड इन पेरिस फॉर ईयर्स, हिज फ्रेंड्स खालिस्तान वेरी गुड। क्योंकि मस्ट नॉट बी या मस्ट हैव वो मस्ट बी, तो मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। अब बचा मस्ट, तो मस्ट जो है, मस्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, और वेरी यहाँ एडवर्ब है, तो मस्ट भी नहीं आएगा। अब बचा मस्ट नॉट बी एंड मस्ट बी। तो आप सेंटेंस देखें, कॉमन सेंस लगाना है। थॉमस हैज लिव्ड इन पेरिस फॉर ईयर्स, थॉमस पेरिस में बरसों रहा है। हिज फ्रेंच, जब वो पेरिस में या फ्रांस में बरसों रहा, तो उसकी लैंग्वेज निश्चित ही बहुत अच्छी हो गई होगी या होना चाहिए। तो हिज फ्रेंच मस्ट बी, फोर्थ आंसर जो है वो आएगा हिज फ्रेंच मस्ट बी वेरी गुड, बहुत अच्छी होना चाहिए। सही आंसर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया है उसको रिप्लेस करने का वर्ड फाइंड करना है। स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शोन पब्लिकली, आपको विशेष सम्मान या आदर पब्लिकली लोगों के सामने दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। तो इसमें एक ही है जो आंसर है, वो है होमेज, या दूसरा वर्ड होता है ट्रिब्यूट। अगर होमेज नहीं है तो आप ट्रिब्यूट समझें, उसमें लिखा होगा। अब्यूज मीन्स गाली देना, क्रिटिसिज्म आलोचना करना, और स्क्रिप्ट जो है किसी फिल्म में जो स्क्रिप्ट होती है वो कहलाता है, या कहानी। तो ये आपके आंसर्स नहीं है, सही है फर्स्ट। फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको वो सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें एक वर्ड में उत्तर है, या कह सकते हो अनेक शब्दों के एक शब्द हैं। ऑफ द सेम काइंड आर अलाइक, एक ही प्रकार के हों या समान हों, उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं ट्रांसपेरेंट, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड स्पीसीमैन। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, हेट्रोजीनियस मतलब जो समान ना हो, होमोजीनियस जो है वो आपका सही आंसर है। होमोजीनियस मतलब समान होना, और स्पीसीमैन का मतलब मॉडल होता है। सही आंसर है होमोजेनस या जीनियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है साथियों। इसमें एरर, मिस्टेक्स एंड ब्लंडर पूछे गए हैं। एक सेंटेंस है जिसके 4 भाग हैं, और जो भाग गलत है वो आपको बताना है। बैंक और एसएससी में ये सबसे ज़्यादा आते हैं, अब व्यापम भी इसमें देने लगा है। सेंटेंस है आपका, ही वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, डिड ही नो एरर। तो ही वेंट बिल्कुल सही है, टू द पार्टी लास्ट नाइट बिल्कुल सही है, डिड ही, तो ये क्वेश्चन टैग बना है। अगर सेंटेंस में नोट नहीं लगा है तो क्वेश्चन टैग में नोट लगता है, तो आंसर होगा डिड की जगह डिडंट ही, और उनने लिखा डिड ही। तो आपका आंसर है वो है सी, जो 4th नंबर पे दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही है, फ्रांस इज स्मॉलर देन रसिया, नो एरर। तो फ्रांस इज सही है, रसिया सही है, नो एरर। इसमें एरर है स्मॉलर देन। तो इसमें आप देखें देन की स्पेलिंग जो है स्मॉलर के बाद ये है, ये वाला जो देन है वो गलत है। तो आपका जो आंसर है वो है बी, इसका आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपके जो हैं वो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हो कि उसका जो वर्ड्स, जैसे वर्ड्स दिख रहे हैं वैसे वो वर्ड्स नहीं हैं, उनका मीनिंग वैसा नहीं है। इसको आप समझें। वी लॉस्ट अवर अपील ऑफ द लोअर कोर्ट डिसीजन, सो बैक टू स्क्वायर वन। हमने अपनी अपील लोअर कोर्ट में लगाई थी, लेकिन वो लॉस्ट
रिजेक्ट हो गई, हम हार गए, सो बैक टू स्क्वायर वन, सो हमें वापस स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है आयत, हमें वापस वर्ग में, आप वर्ग बोलते हैं हिंदी में, हमें बैक टू स्क्वायर वर्ग में वापस जाना है। तो यहाँ वर्ग जो है वो मीनिंग नहीं है, यहाँ मीनिंग है आपके ऑप्शंस जो हैं इसमें आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है रीच द क्लाइमैक्स, गलत, नन ऑफ द एबव गलत, एंड 4 इन अ लीनियर। सही आंसर है बैक टू द स्क्वायर वन, मीन्स बैक टू द बिगनिंग और बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका सही है। स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन एक फ्रेज है, बैक टू बिगनिंग और बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब हमें नए सिरे से अर्जी लगाना। 17 अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन एंड, इसमें भी आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन है अ स्नैक इन द ग्रास, सांप का घास में होना, ये इसका मीनिंग है कैसा, बर्ड मीनिंग है, लेकिन आइडियोमेटिक इसका मीनिंग है वो अलग है। तो आपका जो क्वेश्चन है उस पर आप फोकस करें। इट्स अपसेटिंग टू लर्न दैट समवन यू वंस व्यूड एज अ गुड कलीग इज इन फैक्ट अ स्नैक इन द ग्रास। इट्स अपसेटिंग, ये अपसेट करना है टू लर्न, जब ये पता चले कि जिसे आप अच्छा कलीग, अच्छा सहपाठी समझते थे, स्नैक इन द ग्रास, वो स्नैक इन द ग्रास है। तो इसको आप देखें, सही आंसर जो है वो है सेकंड, समवन हु प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड व्हाइल सीक्रेटली डज थिंग्स टू हार्म यू। कोई ऐसा जो प्रिटेंड, नाटक करे, बहाना करे कि वो तुम्हारा दोस्त है, दिखावा करे, लेकिन वास्तव में वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हें पीठ पीछे हार्म, नुकसान पहुंचाता है, वो है अ स्नैक इन द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइनेड वर्ड। इसका आपको सिमिलर सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स है एब्रॉड, एब्रॉड मतलब विदेश होता है, और सिनोनिम्स विलेज मीन्स गांव, नेटिव मीन्स भी गांव, इनहेबिटेंट्स मीन्स जहां निवासी होता है, लेकिन ओवरसीज का मतलब होता है विदेशी। तो आप ओवरसीज, फॉरेन ये वर्ड आए तो इसका मीनिंग है एब्रॉड। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो हैं वो आपके एंटोनिम्स हैं या अपोजिट वर्ड्स हैं। ये लिखा है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, कन्फ्लिक्ट का आपको अंडरलाइनेड है, इसका आपको अपोजिट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, तो इसका उल्टा होगा एग्रीमेंट, समझौता करना। तो आपका जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो है एग्रीमेंट। फाइट मीन्स लड़ना, डिसएग्रीमेंट समझौता ना करना, टसल, टसल अपन बोलते टसल, टसल मीन्स कैसे फेस टू फेस लड़ाई, एग्रीमेंट जो है वो आपका है समझौता करना। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 20, इसमें भी आपको अंडरलाइनेड वर्ड का अपोजिट वर्ड, तो डिके करना, डिके करना मतलब कोई चीज़ खराब होना, नष्ट करना, रॉटिंग मतलब सड़ना, डिके मीन्स सड़ना, रॉटिंग मतलब उसी चीज़ का धीरे धीरे गल जाना, डैमेज नष्ट होना, रुइन मीन्स नष्ट होना। तो इसका अपोजिट है फ्लॉरिशिंग, फ्लॉरिशिंग का मतलब है कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ना या नूरिशमेंट हो जाना, पोषण हो जाना। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं पटवारी प्रैक्टिस पेपर के, आपका एग्ज़ाम आने वाला है साथियों, आप प्रैक्टिस करें, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।